एक बात तुझे बता दूं चंदा, तेरी और उमर की मुलाकातों के बारे में अब्बाजान को अभी तक कुछ नहीं पता। तो ये मंगनी ना ऐसे चुटकी बजा के तोड़वा सकता हूं मैं। और एक बात तो तू अच्छी तरह जानती है, इस घर में कोई मेरी सुने ना सुने, अब्बा जान जरूर सुन लेंगे। लेकिन ये सब करके मैं अपने सर पे गुनाह नहीं लेना चाहता। नहीं भाई नहीं। गुनाह और सवाब की बात तुम जैसे घटिया इंसान के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बेहतर यही होगा कि फजूल बातें करके अपना वक्त बिल्कुल जाया मत करो। रही अब्बा को बताने की बात, तो अपना ये शौक भी पूरा कर लो। मुझे तो उस दिन डर लग रहा था उनकी बीवी से बात करते हुए। इसमें डरने वाली कौन सी बात थी फाइजा? वो तुम्हें खा थोड़ी ना जाती। अच्छा छोड़ो, ये बताओ उनकी बीवी थी कैसी? बहुत तेज और बहुत गुस्से वाली मालूम हो रही थी। जाहिर है हसन सर की हालत देखकर इसमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अनिला, वो काफी परेशान थी बेचारी। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उस औरत की। जिस पर बीतती है तकलीफ का अंदाजा भी उसे ही होता है, और उनकी हालत को देखकर उनकी तकलीफ का अंदाजा हो गया था मुझे। खैर, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। तुम बताओ, हसन सर ने कोई बात की? उन्हें तो उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते के सिवा और कोई बात आती ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की उनकी बीवी के बारे में जान सकूं, मगर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, मैं उनके घर भी गई थी। हसन सर के घर? फिर क्या हुआ? होना क्या था, बस यार हमेशा की तरह उन्होंने मुझे फिर डांट दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो, कोई देख लेगा, लोग क्या बोलेंगे, फला फला। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया था और मैंने उन्हें गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन फायजा, मुझे अब डर लग रहा है कहीं वो नाराज होकर आना ही ना छोड़ दें। फिर अब तुम क्या करोगी? पता नहीं यार, लेकिन मैं भी देखती हूँ वो कब तक मुझसे दूर भागेंगे। एक ना एक दिन तो उन्हें मेरी मोहब्बत के हिसार में आना ही पड़ेगा। भाई, आपकी वजह से चंदा बहुत परेशान है। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भाई, मैं आपकी बहन होने के साथ साथ चंदा की दोस्त भी हूँ। अगर आपके दिल में चंदा को लेकर कोई भी बात है, कोई सवाल है, तो आप उससे बात करके उसे क्लियर करें। यूं चुप रहने से मामला हल नहीं होगा। तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया? बात इफ़ी की नहीं है, मैंने इसे खुद कहा था और मैं तुम्हारा रवैया महसूस कर सकती हूँ। उमर, मंगनी के बाद से तुम कुछ बदल से गए हो। ना किसी बात का जवाब देते हो, ना कोई बात करते हो मुझसे। कोई परेशानी है क्या? हाँ, परेशानी है तो सही। कैसी परेशानी? एक मसला है जिसे मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो उलझता ही जा रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए, मगर अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा। ऐसा कौन सा मसला है? अगर तुम मुझसे या इफ़ी से कोई बात शेयर करोगे तो हो सकता है हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हल कर लूँगा। कोई ऑफिस का मसला है? बस यूँ समझ लो, ये मसला मेरी ज़ात और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। आखिरी तस्वीर में क्या हसीन लग रही है चंदा।
जो उसने मुझे भेजी थी। मुझे जाना है, चलो तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चंदा को टैक्सी में छोड़ दूंगी, आप साथ होंगे, और अगर किसी ने देख लिया तो फजूल में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। प्यार करन दा सजनो गुनाह कीता, जो चाहो मैनू सजा दे दो। अरे तुम यहाँ? कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है हमारा, जो हम बार बार मिल जाते हैं। चंदा ने कल ही तस्वीरें भेजी है मुझे, तुम्हें मिल तो गई होंगी। अब देखो ना, शादी तुमसे कर रही है और 2 लाख रुपए मुझसे मांग रही है। बहुत दे दिए उसे, बहुत चालू है वो, उसे संभाल के रखना। ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी। आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। तुम्हारा मारना तो बनता है। आग लग रही होगी ना, तकलीफ हो रही होगी दिल में, जलन भी हो रही होगी। मुझे भी ऐसी हुई थी जब मुझे पता चला कि मंगनी तुम्हारे साथ हो रही है। लेकिन जब हकीकत खुली तो मुझ जैसे कई थे उसकी जिंदगी में। अब मारो मुझे। अरे मारो, मार क्यों नहीं रहे, मारो। नींद आती नहीं क्यों मुझे रात भर, जीना अपना तो जैसे एक सजा हो गया। हेलो। वो मैं जाग रही थी तो सोचा तुम भी मेरी याद में जाग रहे होगे, तो इसलिए तुम्हें कॉल कर ली। तुम सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी। पता नहीं। क्या हो गया उमर? तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ अभी तक? या तुम मुझसे ऐसे ही बात करते रहोगे जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं होगा? ये मसला तुमसे नहीं, मुझसे नहीं, हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है, जो हम दोनों के दरमियान दूरी पैदा कर रही है? मैं खुद भी इस मसले से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ और कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। मैं तुमसे कल बात करता हूँ। बाय। उमर, जान कैसा ये हमसे गुनाह हो गया। इस वक्त किसका फोन है? हेलो। क्या क्या हुआ? ओ, क्या हुआ अब्बास, सब खैरियत तो है ना? अरे वो गोदाम में आग लग गई।
क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सारा माल जल गया है। मुझे फौरन गोदाम जाना क्या होगा। कह रहे हैं आप? सब कुछ जलकर खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा। एक रात में किस्मत ने कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था ये सब कुछ होगा। अब्बास आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। बिल्कुल अब्बा जी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपका बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? सब कुछ चल गया है, एक पाई का माल भी नहीं बचा। और मेरी तो बसात नहीं कि दोबारा माल डाल सकूं। मुझे तो डर है कि फाकों की नौबत ना आ जाए। कैसी बातें करते हैं आप? अल्लाह न करे कभी ऐसा हो। ठीक कह रही है माँ जी, आप बेफिक्र हो जाए। मुझे बेटा कहा है ना आपने, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस घर के सारे खर्चे मैं खुद देख लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी खालिद। पापा, ये सारा जेवर बेचकर अपना कारोबार शुरू करें। ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ सिलसिला तो शुरू हो जाएगा। शकीला ठीक कहती है, मेरा और शकीला का जेवर बेचकर अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी आपके कारोबार के लिए। अब्बा, आप परेशान मत हो। मेरे पास जितनी भी रकम है ना, मैं अपने अकाउंट से निकाल के आपके कारोबार के लिए सब दे दूंगी। अम्मी, ये अब्बा को दे दीजिएगा। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। क्या जरूरत थी सारा जेवर उठाकर अपने अब्बा को देने की? मुझसे एक बार पूछ तो लेती। तुम्हें पता है कितनी बड़ी रकम दी है मैंने उधार में उनको? वो रकम आपने खुद दी थी अपनी मर्जी से, और वो भी जबरदस्ती। सब जानती हूँ मैं, और अपने अब्बा की मुश्किल में मदद करने के लिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा? वैसे भी आप बेफिक्र रहिए, आपका दिया हुआ जेवर नहीं इस्तेमाल किया। सारा वही जेवर है जो मुझे मेरे अब्बा ने दिया था मेरी शादी पर। बात ये नहीं हो रही, एक दफा मुझे बता देती तो कम से कम मैं कोई रकम का बंदोबस्त कर लेता। अच्छा, ऐसी बात है तो अब रकम का बंदोबस्त कर दें, जरूरत तो उन्हें अब भी है। मैं देख रहा हूं शकीला, बड़ी खुदगर्ज हो गई हो तुम। पहले तुम्हें यहां से जाने की जल्दी थी, मुझे लेकर जाना चाह रही थी। अब तुम्हारे अब्बा पे मुसीबत पड़ी तो तुम चाहती हो कि मैं उन्हें रकम दूं। अब तुम्हें जाने की जल्दी नहीं है कोई। मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस घर से नहीं जाएंगे जब तक चंदा इस घर से रुखसत नहीं हो जाती। कभी कभी तो मुझे शक पड़ता है कि आप जानबूझकर मुझे इस घर में लेके आए थे। शकीला, तुम्हें जो सोचना है शकीला सोच लो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? क्या सोच रही है अम्मी?
कुछ नहीं। कुछ लोगों की जिंदगी में सोचें ही इतनी होती कि उनके लिए ये तयन करना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या सोचे। अब्बा की वजह से परेशान है आप। अम्मी, मेरे पास जितनी रकम है मैं अब्बा को सारी दे दूंगी। उन्हें कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी बात को तो लेकर परेशान हूं। तुम तो अपना सब कुछ अब्बास को देने को तैयार हो, लेकिन अब्बास का दिल तुम्हारे लिए अभी तक साफ नहीं हुआ। मानती हूं कि उसने तुम में और शकीला में कोई फर्क नहीं रखा, तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन मोहब्बत के मामले में अब्बास ने तुम्हारे साथ कंजूसी की है। वो कभी भी शकीला वाली मोहब्बत तुम्हें नहीं दे सका। वो प्यार, वो शफकत उसकी आंखों में, उसके दिल में कभी भी तुम्हारे लिए मुझे नजर नहीं आया। यही सोचकर मेरा दिल बुरा हो रहा है। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन मुझे अब्बा से कोई शिकवा नहीं है। भले उन्होंने शकीला आपी के मुकाबले में मुझे मोहब्बत और शफकत कम दी है, लेकिन बाप का साया हमेशा सर पे सलामत रखा है। कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। इसीलिए अम्मी, मैं अब्बा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, उन्होंने खालिद भाई की वजह से मुझे जो बातें सुनाई, जब कभी मैं उन्हें सोचती हूँ तो मेरा दिल बहुत खराब होता है। लेकिन मुझे अब्बा से कोई गिला शिकवा नहीं है। तेरा दिल कितना प्यार और साफ है। काश अब्बास के दिल में भी तुम्हारे लिए इतना प्यार हो तो सदा खुश रहो।